हेलो सिविल इंजीनियर्स। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सीमेंट। तो सीमेंट के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं या उसके अंदर सीमेंट मेकिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे कि शॉर्ट ट्रिक इसको याद करने की LSACIMSA। एल का मतलब है लाइम, एस का मतलब है सिलिका, ए का मतलब है एल्यूमिना, सी का मतलब है कैल्शियम सल्फेट, आई का आयरन, एम का मैग्नीशिया, एस का सल्फर, ए का एल्यूमिना। जो हमारा जो लाइम है वो होता है परसेंटेज में 62 से 67%। क्या इम्पार्ट करता है ये इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ और साउंडनेस। साउंडनेस का मतलब क्या है? वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन ज़्यादा होगा क्या डेवलप होगा? क्रैक। उसके बाद अगर ये एक्सेस में होता है तो क्या होगा? अनसाउंडनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका एक्सपेंशन होगा वॉल्यूम का, इससे क्रैक डेवलप होंगे। डेफिशिएंसी से क्या होगा? स्ट्रेंथ कम होगी और सेटिंग फास्ट, सीमेंट सेट्स क्विकली। उसके बाद है सिलिका। सिलिका होती है 17 से 25%। क्या इम्पार्ट करता है ये? स्ट्रेंथ। एक्सेस में है तो क्या होगा? स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम इंक्रीज। डेफिशिएंसी में है सिलिका तो स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम दोनों डिक्रीज होंगे। उसके बाद है एल्यूमिना। एल्यूमिना होता है 3 से 8%। क्या इम्पार्ट करता है? क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। ज़्यादा मात्रा में होगा तो रेड्यूस क्लिंकरिंग टेम्परेचर, कॉस्ट क्या होगा? डिक्रीज। क्लिंकरिंग टेम्परेचर फॉर एग्जांपल जब सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके अंदर, मेन स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसमें क्या है कि रेड्यूस क्लिंकरिंग टेम्परेचर। तो लास्ट जो स्टेज है क्लिंकरिंग में, तो उसके बाद क्या होता है? सेलुलोस होता है, फिर पैकेजिंग के लिए भेज देते हैं सीमेंट को। अगर हम ऑलरेडी इसको डाल देंगे, क्योंकि टेम्परेचर हमारा 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस पे सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं इनको हीट किया जाता है, तो उसको कूलिंग डाउन होने में टाइम लगता है। तो ये उसका जो कॉस्ट है कूलिंग करने में पहले से प्रोटेक्ट कर देगा, बचा देगा उसे। फिर है कैल्शियम सल्फेट, 3 से 4%। जिप्सम भी बोलते हैं। ये क्या करता है? रिटार्ड और इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम बट नॉट अफेक्ट ऑन फाइनल सेटिंग टाइम। उसके बाद है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड होता है 3 से 4%। इम्पार्ट क्या करता है? इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर रेडिश ब्राउन ऑफ सीमेंट। उसके बाद है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया लेते हैं हम 1 से 3%। सेम एज आयरन ऑक्साइड की तरह वर्क करता है आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया भी। ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? अनसाउंडनेस। उसके बाद है सल्फर। सल्फर भी 1 से 3%। मेक सीमेंट साउंड और अनसाउंडनेस कोज्ड बाय तीन हैं जिनकी वजह से होता है। लाइम है, सल्फर है, मैग्नीशिया है। और एक्सेस अगर ज़्यादा हो जाता है तो सल्फर, तो अनसाउंडनेस आएगा। और एल्कली लेते हैं <1% लीड टू सीमेंट एफ्लोरेसेंस, यानी ग्रे वाइट पैचेस और सीमेंट डिसइंटीग्रेशन। फिर उसके बाद है, तो एक साइंटिस्ट हुए बोगस। उन्होंने क्या किया कि जब ये सब चीज़ें हाई टेम्परेचर पे सभी चीज़ें जब बर्न किया गया, तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ये कुछ इंग्रेडिएंट बने, जैसे कि C3A। इसको बोलते हैं सी, यानी कि कैल्शियम, ट्राई मतलब 3, ए मतलब एल्यूमिनेट। तो टेट्रा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है? सेलाइट। 4 से 14% मिलाते हैं हम इसको। हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है इसका 310 कैलोरी पर ग्राम। और हाइड्रेट कितना करता है? 24 घंटे में। फंक्शन क्या है? रैपिड और फ्लैश सेटिंग। और मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन इसके अंदर जनरेट होती है। और अगर इनकम्प्लीट रह जाए हाइड्रेशन तो क्या होगा? स्ट्रक्चर के अंदर क्रैक डेवलप होगा। फिर है रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन इंक्रीज हो, क्योंकि ये क्या करेगा? बिकॉज C34 रिएक्ट विद क्लोराइड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन। उसके बाद है C4AF। C4AF 10 से 18% फेराइट बोलते हैं इसको। हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है 100 कैलोरी पर ग्राम। हाइड्रेट करता है 24 घंटे में। फ्लैश सेटिंग और रेट ऑफ हाइड्रेशन इसका ज़्यादा होता है किससे? C3A से। सल्फर अटैक में भी हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। पूरेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी और लीस्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद है C3S। अगर अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो C3S
मिलाएंगे। तो ये मिलाते हैं 45 से 65%। इसका केमिकल नेम है एलाइट। हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है यहाँ 120 कैलोरी पर ग्राम। हाइड्रेट्स 1 to 2 वीक्स। बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी CSH जेल। C3S इंक्रीज होगा तो क्या होगा, परमिलिटी डिक्रीज होगा। फिर रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रोस्ट एक्शन, वो इसकी वजह से ही परमिलिटी की लीचिंग प्रोसेस होगा। आगे C2S 15 से 35 मिलाते हैं, केमिकल नेम है बेलाइट। हीट ऑफ हाइड्रेशन है 40 कैलोरी पर ग्राम और हाइड्रेट 1 ईयर यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलती है हमें C2S से। और वेरी स्लो रिएक्टिविटी बिकॉज चांस ऑफ केमिकल अटैक डिक्रीज, यूज़ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बाइंडिंग अगर हमें बताना हो कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो सबसे बेस्ट मटेरियल है यानी कि बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है उसको हम लिखेंगे सबसे पहले, तो C3S। फिर उससे कम में C2S। फिर उससे कम में क्या है हमारा C3A, ये दिया हुआ C3। ये ऐसे क्यों आ रहा है, क्यों? क्योंकि जो बाइंड करेगा, जो बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी क्या है, बाइंडिंग है, वो अगर इसमें C3S में तो सबसे पहले लिखेंगे। फिर उससे कम में क्या है, C2S। फिर उसके बाद क्या है C3A। फिर है C4AF। फिर है रेट ऑफ हाइड्रेशन।